आप सबको नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया अपना सपोर्ट देने के लिए, मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूँ, नया स्टोरी लेके आया हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगी स्टोरी और आप मोटिवेट होंगे उससे। मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, प्लीज़ कृपया करके मुझे बताएं कि जो मैं मोटिवेशन वीडियो बना रहा हूँ क्या वो आप लोगों को समझ में आ रहे हैं। अगर नहीं आ रहे हैं तो वो बताएं। क्या मुझे और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है? क्या और कोई आपके टॉपिक है जिन पे आप चाहते हैं कि मैं उन पे मोटिवेशन स्टोरी बनाऊं या मैं बोलूं? प्लीज़ मुझे बताएं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। क्योंकि मैं जब से मैंने स्टार्ट किया है मुझे किसी का अभी तक कोई कमेंट नहीं आया, अच्छा है बुरा है कैसा है। और जब तक आपको कोई बताता नहीं है आप अपने अंदर चेंजेस नहीं कर पाते, इम्प्रूवमेंट नहीं लेके आ पाते। तो बहुत ज़रूरी है कि सामने वाला बताए कि आप कैसे क्या कर रहे हैं, है ना। तो प्लीज़ मुझे बताएं। चलिए आइए शुरू करते हैं हम। आज का जो टॉपिक है वो है, अगर हम अच्छा करेंगे दूसरों के साथ तो हमें अच्छा ही घूम के आएगा हमारे पास, और अगर हम बुरा करेंगे दूसरों के साथ तो बुरा ही घूम के हमारे पास आएगा। इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। जैसे कि मैं एक स्टोरी के साथ स्टार्ट करता हूँ। एक लड़का था जो कि गरीब घर से था, पढ़ता भी था, और वो जब पढ़ाई छुट्टी स्कूल से आता था उसके बाद वो सामान बेचता था घर घर जाके, डोर टू डोर, जिससे कि उसे पैसा मिले और अपनी स्कूल की फीस भर पाए। एक दिन दोपहर को वो निकला सामान बेचने के लिए और हर दरवाजे पे जा जाके खटखटा रहा था। लेकिन उसे ना उस दौरान बहुत जोर से भूख लग रही थी। तो उसके मन में एक सवाल आया कि जिस घर का भी दरवाजा खटखटाएगा उसे पैसे के बदले खाना मांग लूंगा, पैसे के बदले उससे खाना मांग लूंगा, है ना। तो ये गया और एक दरवाजा खटखटाया इसने, और जैसे ही खटखटाया वहां से एक लड़की निकली। ये उस लड़की को देख के हकबका गया और अचानक से घबराकर इसने पानी का गिलास मांग लिया उससे। अब लड़की किचन में गई और उसने देखा कि लड़का बहुत परेशान है। सोच रही है वो, जब वो पानी लेने गई किचन में, कि लड़का बहुत परेशान लग रहा है, पसीना पसीना हो रहा है, सामान ढो रखा है, इधर उधर सामान बेचता फिर रहा है। मुझे लगता है इसको भूख लगी है। देखो, उसने मांगा है पानी, मगर इस लड़की के दिमाग में अचानक क्या आ गया कि शायद इसको भूख लगी है। लड़की ने क्या किया, पानी की जगह एक गिलास दूध ला करके उस लड़के को दे दिया, और उस लड़के ने वो दूध धीरे धीरे पी लिया। और वो सोच रहा था कि ऊपर वाले अभी भी इंसानियत जिंदा है। मैंने इनसे पानी मांगा था और इन्होंने मुझे एक दूध का गिलास लाके दे दिया। उसने ऊपर वाले को धन्यवाद किया और सारी अच्छी बातें उसके दिमाग में आने लगी, चल रही थी। दूध पीने के बाद उस लड़के ने उस लड़की को बोला कि मैं इस दूध के कितने पैसे दूं आपको। लड़की ने कहा, पैसे क्यों दोगे आप? तो
मुझे पैसे नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी माँ हमेशा कहा करती थी, अगर किसी की मदद करते हो तो पैसे नहीं लेने चाहिए। फिर लड़के ने बोला, आप ऐसा करो, मुझसे कोई सामान खरीद लो। तो लड़की ने बोला, नहीं, मुझे कोई सामान नहीं खरीदना है। फिर लड़के ने बोला उसे, मेरे दिल से आपको धन्यवाद, मैं भूखा था लेकिन मैं हक बका के आपको पानी का गिलास मांगा और पता नहीं आपको कैसे पता चल गया और आपने मुझे पानी की जगह एक गिलास दूध दे दिया। आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भूखे को दूध पिला दिया, बहुत शुक्रिया। ऐसा बोल के वो चला गया और गली में जब वो जा रहा था तो सोच रहा था कि इंसानियत अभी जिंदा है। वो लड़की मेरे लिए एक गिलास दूध लेके आई, मेरी मदद की, ऊपर वाले ने मेरी सहायता की, है ना। कई बार हमारे जो सच्चे दिल की आवाज होती है ना, ऊपर वाले तक पहुंच जाती है, अगर हमारे दिल में अगर हमारे दिल की आवाज में वो बात है और ऊपर वाला हमारी सहायता करता है। बहुत सारी अच्छी बात उसके दिमाग में चल रही थी। फिर इस लड़के ने अपनी पढ़ाई पूरी की, कॉलेज गया, बड़े शहर में वो जाके एक डॉक्टर बन गया। जो लड़का घर घर सामान बेचता था, और जो वो लड़की थी जिसने इसको दूध पिलाया था, जो वो भी बड़ी हो रही थी, लेकिन उसकी फैमिली की स्थिति बदल गई थी। एक दिन इस लड़की की तबीयत बिगड़ गई और इसने लोकल डॉक्टर को दिखाया और उस डॉक्टर ने कहा, आपको बड़े शहर जाना पड़ेगा अपने आप को दिखाने के लिए, वहां जाके आप भर्ती हो जाओ हॉस्पिटल में। और ये वही हॉस्पिटल था बड़ा, जहां पे वो जो लड़का था जो फेरी लगा के सामान बेचता था, जो अब डॉक्टर बन चुका था, वो वहां पे डॉक्टर था। इस लड़के के पास वो केस आया, उस लड़की का सीरियस थी, वो उसकी स्थिति सीरियस थी, बीमार थी, वो आईसीयू में रखा गया था उसको। उसके बारे में, उसके गांव के बारे में उसका नाम पढ़ा तो इसे याद आ गया डॉक्टर को कि ये वही लड़की है जिसने मुझे दूध पिलाया था जब मैं भूखा था। ये जाके मिला, देखा उसको, इसकी तो मुझे मदद करनी चाहिए क्योंकि इसने मेरी मदद की थी। फिर डॉक्टर ने अपनी पूरी जान लगा दी इसको ठीक करने में और वो धीरे धीरे लड़की ठीक होने लगी। जब वो ठीक हो गई तो डॉक्टर साहब ने बाद में जो बिल था उसे लिफाफे में एक छोटा सा नोट पेन लिखकर उसे इस लड़की के पास पहुंचा दिया जब वो ठीक हो चुकी थी। लड़की ने जब वो देखा लिफाफा, तो वो घबरा गई कि ये तो बिल है, मैं इसको कैसे चुका पाऊंगी।
क्योंकि अभी फैमिली की स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। सोचने लगी कि पता नहीं कितने का बिल होगा, क्या करूं, कैसे करूं। इसने लिफाफा खोला, उसमें इलाज के बारे में सब कुछ लिखा हुआ था और एक छोटी सी पर्ची चिपकी हुई थी उसके अंदर डॉक्टर साहब की हैंडराइटिंग में, जिसमें पेन से लिखा हुआ था कि आपने अपने इलाज का बिल बहुत सालों पहले एक गिलास दूध से पे कर दिया था। कितनी अच्छी बात है नहीं? जैसे कि मैंने बोला कि अच्छा करोगे तो अच्छा ही घूम के आएगा आपके पास, बुरा करोगे तो बुरा घूम के आएगा। ध्यान से सुने, जब जब आप अच्छा करोगे दूसरों के साथ, आपके साथ भी अच्छा ही होगा, और अगर आप बुरा करोगे तो बुरा होगा। इस लड़की ने किया, कितने साल पहले उसको दूध पिलाया था जब वो भूखा था, और वो अच्छाई कितने सालों बाद घूम के इसके पास आई जब ये बीमार थी और वो लड़का डॉक्टर बन चुका था, और उसका बिल डॉक्टर ने पे कर दिया। डॉक्टर साहब वहां पहुंचे उस लड़की के पास, और उस लड़की ने पहचान लिया डॉक्टर साहब को। उसने कहा, दिल से धन्यवाद, आपने उस दिन मुझे दिल से धन्यवाद किया था, आज मैं आपको दिल से धन्यवाद करती हूं। तो एक ये छोटी सी कहानी जो है जिंदगी के बारे में सिखाती है। जैसे कि मैं रिपीट कर चुका हूं 2-3 बार, अगर आप अच्छा करते हैं तो जिंदगी में अच्छाई घूम के आपके पास जरूर आएगी, और अगर आप बुरा करते हैं तो जिंदगी में बुराई घूम फिर के आपके पास जरूर आएगी। तो कोशिश करें अपने जीवन में जितना अच्छा कर सकते हैं, जितना अच्छाई को बटोर सकते हैं बटोरें, क्योंकि बुरे काम तो बुरे ही होते हैं, अच्छे नहीं होते। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, पसंद करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।